इधर आप लोग बोलिए, है ना, दिमाग को खोलिए, यही है गोलिए। इसके बाद में समझें एक ठीक बीच में है जो है मुठा हम रखे हैं, मुठा अधिक से अधिक हो गया आ गया, है ना। तो वहीं बको ध्यानम, है ना, काग चेष्टा बको ध्यानम पढ़े होंगे। श्वान अल्पाहारी गृहीता गिरी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम। यस कुछ पद है रे, गोला गोला बोलो गोला गोला, गोलिए दर्पण से संबंधित कुछ तो पर कहाँ ध्यान चला गया। इधर आइए, इधर 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 इधर। अब आइए जी, आइए आइए जी, आना जी आना, थोड़ा सा इधर देखना है जी। तो गोलीय दर्पण से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं आपको, है ना। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें, कुछ पदें होगी और उनके विषय में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो चलते हैं आज शुरू करने, है ना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर आगे बातें करते हैं हम लोग कैसी बातें होने वाली है। तो थोड़ा सा आ जाइए कि गोलीय दर्पण से संबंधित क्या टॉपिक है हम लोग का, फिजिक्स का टॉपिक, गोलीय दर्पण से संबंधित। कौन से दर्पण से? गोलीय दर्पण से संबंधित। गोलिए, थोड़ा इधर आप लोग बोलिए, है ना, दिमाग को खोलिए, यही है गोलिए। आइए जी, समझे? ओके, चलते हैं शुरू करने। तो बातें ध्यान रखें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। पिछला बार हमने फिजिक्स में चर्चा किया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बातें हो चुकी थी। उसके बाद की बातें हम करने वाले हैं कि उसके आगे की जो बातें हैं ना, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं, है ना। अवतल उत्तल की बातें करने के बाद हम उसके बाद की बातें करने चल रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट उसी क्रम में हम लोग चलते आ रहे हैं। तो बातें होगी, हेडिंग है, क्या हेडिंग है? अरे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से क्या करना है? संबंधित, है ना। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ 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 अरे होता है पद, क्या होता है? कुछ कुछ पद होता है। तो चलते हैं यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पद की बात करने चल रहा है। पहले दिखा दें आप लोग को, गोलीय दर्पण में दो प्रकार के था। थोड़ी सी बातें पीछे कर लेते हैं, हल्की सी बातें। गोलीय दर्पण हम लोगों ने देखा था इस तरह से, और इसमें बताए थे दो पार्ट होगा। इधर वाला बाहरी से रंग दिया तो बन गया अवतल, भीतर से रंग दिया बन गया उत्तल। ये सब बातें हो गई थी, ठीक है। और इसी से संबंधित कुछ बातें हम करने चल रहे हैं, तो गौर करें। इससे संबंधित बातें हैं। तो अब इसी गोलीय दर्पण को थोड़ा हम बड़ा ले लें, ठीक है। थोड़ा हम बड़ा ले लें। गोला है, केंद्र है, और ये गोला का केंद्र है। तो गोलीय दर्पण, इसको हम रंग दें, कलई कर दें। इधर से बाहरी से कलई मैंने कर दिया, थोड़ा सा देखिए, बाहरी से रंग दिया, भीतरी से भी क्या किया? रंग दिया। रंग दे, रंग दे, अरे क्या रंग दे? थोड़ा गोलीय दर्पण को रंग दें जरा, ताकि प्रकाश का प्रवर्तन अच्छा से हो सके, है ना। तो मैंने बात किया कि आप लोगों ने देखा, समझा कि कुछ मैंने बात लिया। ये गोलीय दर्पण है, क्या है? कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का मैंने एक थोड़ी से शेप दिया है। इसके कुछ पद होते हैं, ठीक है ना, समझे। इसके कुछ पद यहाँ पद है। सबसे पहले कि ये दर्पण है, ये दर्पण का है, ठीक। एक गोलीय दर्पण जिस गोला का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोला का एक भाग होता है, उस गोले को, केंद्र को, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ध्यान रखें, इसका नाम है वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। याद रह जाएगा आप लोगों को ना। देखिए, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये है वक्रता केंद्र। देखते चले यहाँ वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण, समझे। परिभाषा बोल देते हैं, परिभाषा खूब आसान से समझेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जानते हैं ना, खोखला गोला होता है, खोखला गोला। फुटबॉल पूछते हैं आप लोग? फुटबॉल, हाँ सर, फुटबॉल तो खूब जानते हैं, अच्छी बात है, खूब आप लोग जानते हैं। फुटबॉल के ठीक बीच वाला पॉइंट कर रहे हैं, बीच वाला, अंदर वाला। तो जो अंदर में रहेगा ना, वो केंद्र का नाम क्या रखा गया है? वक्रता केंद्र। समझ गए होंगे, दर्पण की बात कर रहे हैं। अभी वक्रता केंद्र अपने समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले पॉइंट मैंने बताया। वक्रता केंद्र, इसकी बातें हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम चलें, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, और यहाँ से थोड़ा हम मिला दें इसके, ये दर्पण का ठीक परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ये दर्पण है, ये इसका परावर्तक सतह इधर है ना, इसके ठीक मध्य बिंदु की बात करें,
इसको बोलते हैं ध्रुव। जरा सा समझे, पोल 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 पोल, है ना, ध्रुव, POLE पोल, बिजली वाला पोल नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये ध्रुव है, सेंटर वाली बात। इसका गोलीय दर्पण के है, गोलीय दर्पण है, आय का परावर्तक सतह का है कौन सा बिंदु है, ठीक मध्य बिंदु बीच वाला, इसी का नाम है कौन सा चीज, इसका नाम है ध्रुव। इसी को बोलते हैं ध्रुव। समझ में आया होगा, आया होगा, आएगा। तो चलिए, अब गोलीय दर्पण के ध्रुव हो गया। अब जरा गौर करें, ये वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव है। गोलीय दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का है जो मध्य बिंदु है ना, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उसको बोलते हैं हाई ध्रुव। हाई ध्रुव है। अब देखिए, इसको मिलाया जाए, मैंने किसको मिला दिया, किसको मिलाया, अरे देखो जी, किसको मिलाया, न इसको मिलाया न इसको मिलाया, किसको मिलाया, मैंने वक्रता केंद्र को मिलाया, ध्रुव को मिलाया। याद रखें, वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट कर लेते हैं और ध्रुव को किससे, P से, प्रायः इसी से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अब इसको देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाले ही पूरा सरल रेखा का पूरा खींच देंगे। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा है। देखिए, पूरा रेखा, खूब खा, मैंने कम खा, ज़्यादा खुब तो मामला हर्जा करेगा, पूरी खाना कम करिए। तो यहाँ से देखा आपने कि ये जो मिलाने वाली सरल रेखा है, इसको बोलते हैं दर्पण का, इसका नाम है दर्पण का मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष, या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। याद हो गया होगा, चलो जी, हो गया। आपको मैंने बताया कौन सा प्रधान अक्ष, समझ आया, आया कि नहीं आया, आया, ठीक है सर, आया, अच्छी बात है। तो आपको मैंने बताया प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो सीधे कहेंगे वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है पूरे के पूरे, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। ओके, अब प्रधान अक्ष हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। गौर करें, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, सीधी सी बात समझेंगे, पॉइंट आ गया मेरे यहाँ। प्रधान अक्ष की बात हो गई, फिर बात हम किसके करने चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और उसके बाद करने चले किसके, वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, सीधे जवाब देना होगा। क्या जवाब देना होगा, यहीं कि कहेंगे कि गोलीय दर्पण के, समझें, सुने, अब बिना कॉपी कलम के बैठे ना, नहीं तो मामला गड़बड़ है। कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, चीज़ याद होगी, तुरंत उसको नोट करेंगे, ठीक है, और याद तो ऐसा ही हो जाएगी। तनी सा ध्यान इधर आए ना, तो वहीं बको ध्यानम, है ना, काग चेष्टा बको ध्यानम पढ़े होंगे, श्वान अल्पहरी गृहिता गिरी विद्यार्थी पंक्च लक्षणम। यस, बातें यहाँ पर चलेंगे, थोड़ी सी बातें करते हैं। तो वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से करें, पहले वक्रता केंद्र तो हो चुका, बातें किसकी, वक्रता त्रिज्या की है। हेलो, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, सीधे कहिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको R से डिनोट करते हैं, R से सूचित करते हैं, बड़का या छोटा r दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बड़ा लिख दिया है, आप भी ध्यान रखिएगा, जगह कम है। अब बातें हम करने चल रहे हैं, कि ध्यान रखें, ये गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण में, यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है ना, अन्यथा इसके बीच की दूरी को भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो चिंता ना करें। अब आते हैं बातें करने की। देखिए, हई ध्रुव है, तो हयो का है, ध्रुव है, तो इधर भी ध्रुव, इधर भी ध्रुव, ये बीच में क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब बातें करते हैं वक्रता त्रिज्या के बाद, हम यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से कोई किरण जैसे जाती है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, जैसे ये है आपका प्रधान अक्ष,
और कोई किरण इस तरह से आपतित हो रही है, ठीक है, आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद दर्पण से टकराएगी जा, और टकरा कर फिर अब उसका परावर्तन होगा, और जैसे परावर्तन होगा तो ऐसे टकरा कर और दर्पण के प्रधान अक्ष से वो टकराते हुए पार हो जाती है किरण। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाता है पॉइंट, और यहाँ पर मिलता है इस पॉइंट को, ठीक बीच में ही, अधिकांशतः बीच में ही मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस बिंदु। इसका नाम रखना है क्या चीज़, फोकस बिंदु। इसको बोलते हैं फोकस, फोकस, या इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। नाम क्या है, फोकस बिंदु, या इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य फोकस। थोड़ी थोड़ी बातें हो गई, तेरी जगह कम है इसलिए लिखा। क्या क्या नाम है, फोकस या फोकस बिंदु या मुख्य फोकस इसको कहते हैं। और सूचित किससे करते हैं, जरा सा ध्यान दे दीजिए ना, बड़का एफ से, प्राय से बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया एफ। अब गौर किया करें आप लोग, गौर किया करें कि अब ये फोकस बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, ध्रुव। फोकस बिंदु तो आपको मैंने यहाँ बता दिया फोकस, और क्या बता दिया, फोकस, या वहाँ पर सब लिख दिए हैं, फोकस या फोकस बिंदु या मुख्य फोकस लिख दिए हैं, आप लोग भी नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं कि यहाँ से और यहाँ से देखिए, फोकस बिंदु और ध्रुव के एकरा बीच के दूरी, ध्यान से समझें, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ना, उतने भर दूरी, उसको बोलते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर। आ जाओ जी, इधर देखो ना। अब फोकस हो गया, एफ से डिनोट किया आपने, वक्रता केंद्र को सी से किया, प्रधान अक्ष को आप लोग बोल सकते हैं पी ओ एक्स बोल सकते हैं, पी ओ एक्स, पी सी एक्स हो सकता है, आप मान सकते हैं आप लोग। और फिर ध्रुव को किससे, पी से। अब फोकस को आप लोग बोलते हैं, फोकस दूरी की बात करें है ना, फोकस दूरी। और फोकस दूरी थोड़ा इधर से देखो ना, इधर फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से। किससे, छोटा एफ से, ध्यान रखें। अब फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ की बात करें, एकरा बीच की दूरी छोटा एफ है। अब परिभाषा की बात करें, फोकस दूरी किसे कहते हैं, एक नाम है फोकसांतर, इसे फोकसांतर भी कहते हैं। याद देकर क्या लिखेंगे आप लोग, फोकसांतर कितना है, क्या है सर, इतनी बातें हो गई। हाँ, ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें हैं, है ना। अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं। आओ जी इधर, ओ बोलो बोलो जी जल्दी बोलो, क्या बोलो, वक्रता त्रिज्या बोलो, फोकस बोलो, फोकस दूरी बोलो, या फोकसांतर बोलो, है ना, बातें एक ही है। अब बातें होगी फोकसांतर की हो गई। तो आपने देखा इस तरह से बातें, कुछ कुछ पॉइंट मिला। अब जरा गौर करें, अब गौर करें, एक पॉइंट और आपको बता दें, हम पूरा है गोलीय दर्पण देख रहे हैं ना, ये पूरा गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के जो हम ऊर्ध्वाधर की बात करें, किसकी बात करें, ऊर्ध्वाधर, ऐसे। तो इसका अधिकतम जोन व्यास होगा, इस गोलीय का, ये गोला जो है ना, इस गोला का अधिकतम जोन व्यास होगा, है पूरा ऐसा खींच दे हम, तो जितना हाइट तक जाएगा ना, उसको बोला जाता है गोला का द्वारक। आप मुंह बाओ ना, इतना बा दिया। अब इसमें देखो, इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना, फाट जाएगा, मैं बाएंगे फाट गया, है ना। अभी बात और मत देखिएगा, देखिएगा तो मालूम चलेगा। इतना बाओगे, जितना अधिक से अधिक हो गया आ गया, चलिए वो जोक था, थोड़ी सी बातें हो गई थी। तो ये जितना अधिकतम गया ना, तो गोलीय दर्पण में जो उसका ऊर्ध्वाधर दिशा में बात करें, उसका अधिकतम जो व्यास होगा ना, उस व्यास का अधिकतम जो ऊंचाई होगी, उसी का नाम क्या रखा गया है, द्वारक। उसे क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक। आइए, तो आपको मैंने दिखाया कि द्वारक भी हो गया। इसमें किसकी बातें कर लिया मैंने, द्वारक की बात की कुछ। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सीधे से बात करेंगे तो फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं, बढ़िया से समझ लेंगे क्या चीज़ें हैं, डेफिनेशन है। यही गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद हैं, आपको मैंने बताया, और इसमें कुछ संबंध भी होंगे। तो धीरे धीरे चलकर आप लोग को आगे मिलेगा संबंध कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस एफ में क्या संबंध होगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में संबंध बताएंगे, क्रम के अनुसार बताते चलेंगे। तो आर एंड एफ के बीच में एक बार रिपीट कर देते हैं, परिभाषा बढ़िया से देख लेंगे, सुन लेंगे, समझिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण की सीधे से बात कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी सिंपल में बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग हो,
खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ कलय किया रहता है, समझिए कि वो गोलीय दर्पण कहलाता है। सिंपल सी बातें समझ गए। अब बातें करते हैं गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसा हो उसे क्या बोलना होगा, अवतल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहे उसे क्या बोलना होगा आप लोग को, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग को इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं, तो उसके पद की बात करते हैं। तो पहला मैंने पद क्या बताया, कुछ वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, परिभाषा सुनिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के जो केंद्र होते हैं उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। बातें खत्म। चलिए दूसरी बातें करते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ परावर्तक सतह होता है उसके ठीक मध्य बिंदु को उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसे पी से सुई करते हैं और इसको वक्रता केंद्र को सी से सुई करते हैं। बातें करते हैं प्रधान अक्ष किसके बाद, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो सुनिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के मिलाने वाली जो सरल रेखा है ना उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। ओके, फिर बातें करते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से या छोटा आर से भी सूचित करते हैं। बातें करते हैं हम लोग फोकस। फोकस किसे कहते हैं, या मुख्य फोकस या फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, है ना। इसे एफ से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, फोकस दूरी बोलते हैं, या इसका नाम है फोकसांतर। अब बातें कर लेते हैं लास्ट द्वारा किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के जो अधिकतम प्रभावी व्यास होता है उसका नाम क्या रखा गया है, द्वारक रखा गया है। ओके, अब आइए थोड़ी सी बातें करते हैं। समझे कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। अब ध्यान से समझे, है अवतल दर्पण है पूरा का पूरा है, समझिए बैंड है, ये कैसा है, बैंड इस तरह से है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। या ऐसा हम मुड़ जाए तो भी हो सकता है, ऐसे मुड़ जाए तो भी हो सकता है। तो हमने क्या सोचा कि कौन सा दर्पण है, ध्यान दीजिए, है कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। अब समझिए, इस अवतल दर्पण के यहाँ पर एक अंदाज करिए, यहाँ पर एगो केंद्र होगा एकदम इसके सेंटर में, इसके सेंटर में क्या होगा, एगो केंद्र। पूरा जो देख रहे हैं ना है पूरा इसका केंद्र होगा यहाँ पर। अब ये जो केंद्र होगा, अब इस केंद्र की बात करें और यहाँ से केंद्र है, हाई पूरा मिला दें, हाई पूरा हो गया प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष। टोटल है प्रधान अक्ष, देख रहे हैं ना, ये प्रधान अक्ष है। हाई जो बिंदु हमारे हाथों पर टक टक मार रहे हैं, हेजा हेजवा हेजवा हेजवा, ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम समझेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या है, ये है आपका ध्रुव है और ये ध्रुव हो गया। और उसके बाद में समझें एक ठीक बीच में है जो है मुठा हम रखे हैं, मुठा है, समझिए है मुठवा है हेजा, हेजा की बात करें, है ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो समझो एक बीच में हेजवा एगो मिल जाएगा फोकस, हेजा क्या मिल जाएगा, फोकस, इसको बोलेंगे फोकस बिंदु और ये फोकस बिंदु हो गया। और हेजा से हेजा धैले, हेजा से हेजा धैले है जितना देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी यानी फोकस बिंदु। है क्या है, हेजा इसको देख रहे हैं ध्रुव, है ना, तो इसके बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस दूरी या फोकसांतर। अच्छा, तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर बातें करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग, तो अगले दिन बात करते हैं इसके आगे से संबंधित कुछ नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा उसके विषय में बातें करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बस, थैंक यू, धन्यवाद।